आज दो दिल मिल रहे हैं हमारे सामने। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो इस पल के साक्षी होते हैं कि जहाँ दो दिल मिल रहे हों और दो कुल मिल रहे हो, दो परिवार मिल रहे हो। तो आप दोनों इस विधि के द्वारा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के अपने अपने जीवन में एक दूसरे का स्वागत करते हैं। हम दोनों जीवन भर एक दूसरे का सम्मान सदा करते रहेंगे। कितनी प्यारी बात है ना। जिस रिश्ते में सम्मान होता है वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता है। तो सम्मान पति पत्नी के बीच में हो तो कभी भी रिश्ता समाप्त नहीं होता। तो इसका एक नाम हार भी है। तो जो पति पत्नी एक दूसरे के सामने थोड़ा सा हार जाते हैं वो रिश्ता जीत जाता है। हारना बुरा नहीं। जिसके अंदर ज्यादा गुण होते हैं ना वही झुकता है। कहते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगे होते हैं वही झुकता है। तो झुकने वाला कभी बुरा नहीं होता है, वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये वचन देते हुए आप दोनों के एक दूसरे का हम जीवन में अपने सम्मान सदा करते रहेंगे। ये विधि आप कर रहे हैं। ओम समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापूर्हृदयानिना सम्मातरिष्वा संधाता समुदेष्ट्रि दधातु नौ। रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो आपके जीवन के लिए अब कैसा जीवन होगा, उन परिस्थितियों में आपको कैसे रहना है ये बताया जाता है। क्योंकि अभी तक जो जीवन था उसमें हमारे ऊपर माता पिता थे। अब हम स्वयं बड़े हो गए हैं तो हमें एक गृहस्थ लेकर के चलना है। तो वो सिंबॉलिकली यहाँ पर आपको ये विधियों के द्वारा बताया जाएगा। अभी तक अकेले जीवन में कैसे रूल्स थे, क्या नियम थे, अब क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे चलना है उन परिस्थितियों में, इन विधियों के द्वारा ये बताया जाएगा। तो जैसे दूसरे फंक्शंस को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, ऐसे ही इस पल को, इस विधि को भी हम उसी तरह से ध्यान से सुनते हुए जब हम चलेंगे तो निश्चित रूप से गृहस्थ हमारा सुखमय होगा। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग अपने विवाह के समय में कोई नहीं सुनता ध्यान से। तो आज कुछ ऐसी बातें जो विधियों के द्वारा आपको बताई जाएंगी और आपके जीवन में भी काम आएंगी यदि आप ध्यान से सुनेंगे। तो एक वातावरण बनाएंगे। ये एक
आध्यात्मिक वातावरण है, एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है, तो इसको उसी तरह से बैठ करके ध्यान से सुनेंगे, पूरे शांति से बैठ करके सुनेंगे। और बीच बीच में आपके पास घंटियाँ रखी हुई हैं, ये जब जब आपको यहाँ से बताया जाएगा तब आपको बजानी है। फूल रखे हुए हैं। सारी विधियों के पश्चात हम इनको आशीर्वाद देंगे उन फूलों के द्वारा। आइए हम ये सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि ये विधि जो है हमारी उसकी कृपा से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो यह विधि हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता प्रिया लापिनी सन्मित्रं स्वधनं स्वयोषितिरतिः स्वाज्ञा परा सेवकाः आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मेष्ठान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते हि सततम् धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः धन्यो गृहस्थाश्रमः। पुलकित जी, अंकिता जी, आप दोनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम सभी के बीच में मुंबई से हमारे बीच में आदरणीय भ्राता श्री आचार्य हरिओम शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके सानिध्य में हम सभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं शिखा जी और राजीव जी से निवेदन करूंगी, आप इनका तिलक करके इनका सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम इनको ब्रह्मा के पद पर हम आसीन करेंगे। ओम शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिशतायुर्गन्तोः। का नाम है स्वागत विधि। पहले के समय में केवल जेंट्स बाहर जाते थे, महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, तो विधियां उस तरीके से होती थी। लेकिन आज अगर हम उसको करेंगे तो वो आज के टाइम में एडजस्ट नहीं होगी, तो हम आज के समय में उसको लेकर के चलते उस विधि को कैसे करना है। अगली विधि, इसका नाम है स्वागत विधि। दोनों बाहर से जब घर में आएंगे तो कैसे बिहेव करना है एक दूसरे के साथ में, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। एक एक चीज है ना, घर को स्वर्ग बनाएंगे। हमें घर को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता निवास करते हैं। तो घर में जब घर को स्वर्ग बना देंगे तो वहां पर रहने वाले हम स्वयं देवता बन जाएंगे। तो बाहर से आते हुए सबसे पहले बातें नहीं करनी है। कई बार होता है कि हमारे माइंड में या ऑफिस में कोई बात हो गई है जिसकी वजह से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई नेगेटिव थिंग्स हमारे माइंड में है, तो वो घर में आते ही कई बार हम बात करते हैं। घर में पूरा माहौल अच्छा है, लेकिन बाहर से आते ही हम गुस्सा कर देते हैं और घर वाले समझ भी नहीं पाते आखिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। जो घर हमारा स्वर्ग बनना चाहिए वो एक छोटी सी गलती से क्या बन जाता है? नर्क बन जाता है। तो घर को स्वर्ग कैसे बनाना है? तो क्या करना है आपको? आते ही बातें नहीं करनी। क्या करना है? एक दूसरे को बैठने के लिए बोलना है, पानी पूछना है, कुछ खाने के लिए बोलना है, फ्रेश अप होने के लिए बोलना है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कई बार लगता है कि कोई बात ही नहीं थी, बिना बात के गुस्सा करना। जब भी क्रोध आए ना तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, और क्रोध में इस वाणी को कभी मत खोलिए, क्योंकि वो टाइम तो चला जाता है, लेकिन उस टाइम बोले गए वर्ड्स लाइफ टाइम याद रहते, रिश्ते को समाप्त कर देते। तो क्रोध में कभी भी बोलना नहीं, और बाहर से आकर के पहले ये सब करना। सिंबॉलिकली यहाँ पर हम करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हो जाएंगे। चलिए, आपके हॉल का ये सोफा है, ये यहाँ पर जो रखा है, और यहाँ पर आपको वो विधि करनी है। हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े होंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम साधु भवान
आस्ताम अर्चयिष्यामो भवन्तम ओम अर्चय ओम विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। एक दूसरे को बैठने के लिए बोलेंगे। हाँ, ऐसे रोज करना है। चलिए बैठ जाइए, मेरे साथ बोलिए ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड का रिंग फिंगर और थंब इस तरह से करेंगे। इसमें जल में टच करना है और अपने अपने पैरों पर छींटे देने हैं, अपने अपने पैरों पर। ओम विराजो दोहोसि विराजो दोहमशीयमयि पाद्यायै विराजो दोहः। फिर से बोलेंगे मेरे साथ में ओम अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। 3 बार अपने फेस पर छींटे देने। ओम आपस्तयुष्माभिः सर्वान् कामान् वाप्नवानि ओम समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत अरिष्टास्माकं वीरामा परासे चिमत्पयः। दूसरा पात्र दीजिए, पहले दूसरा पात्र दीजिए भला। लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए ओम, आप भी रखेंगे हाथ। ओम आचमनीयम 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 प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड में जल लेंगे और आपको इसको पीना है। इनको दे दीजिए, आप अपना राइट हैंड करेंगे। इसमें जल लेना है, 3 बार आपको आचमन करना है। ओम आमागन्युषसा संसृजवर्चसा तम्मा कुरु प्रियं प्रजानाम अधिपतिं पशूनामरिष्टिं तानूनाम। एक बार और ले लेंगे, पी लीजिए। थोड़ा सा जल लेकर के साइड में छोड़ देंगे, थोड़ा सा जल लेकर साइड में छोड़ देंगे, झूठा हाथ धुल जाएगा। टिश्यू दे दीजिए। चलिए इसको हाथ में लेंगे, लेफ्ट हैंड में लेंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड में लेना है, आप भी रखेंगे। आज से आप एक घर के मुखिया बनने जा रहे हैं, जहां पर एक किचन भी होगा। घर हो किचन ना हो ये तो संभव ही नहीं है। किचन कैसा हो यहाँ पर इस विधि में ये बता रहे हैं, अर्थात किचन में जो बन रहा है वो भोजन कैसा हो, उसमें किसी का कोई दर्द ना हो, किसी के द्वारा कोई किसी का दुख ना पहुंचा हो, ऐसा भोजन हो। इसमें बता रहे हैं 3 चीजें मिक्स हैं, घी, दही और शहद। दही जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, दही खाते हैं तो पेट अच्छा है, पेट अच्छा है तो सारा शरीर अच्छा है। घी जो हमें बुद्धि बढ़ाता है, हमें शक्ति देता है। और शहद अर्थात मीठा, तो मीठा खाते हैं आप दोनों? हाँ, मीठा खाना चाहिए। आज मिठास कम होती जा रही है क्योंकि मीठा कम पसंद है, कड़वाहट बढ़ती जा रही है। घर का भोजन स्पेशल क्यों होता है? बाहर की कुक बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, फिर भी जब हम बाहर खाते हुए थक जाते हैं तो मम्मी के पास में आते, कहते माँ कुछ अपने हाथ का बना दो, बिल्कुल सिंपल सा बना दो, लेकिन अपने हाथ का कुछ बना दो। क्यों? माँ के हाथ का सिंपल भोजन बाहर की अपेक्षा अच्छा होता है। गुड। माँ उसमें प्यार डालती है, अच्छी भावनाओं से बनाती है। और पहले के टाइम में जो दादी नानी हुआ करते थे, आपने सुना होगा, मंत्र बोलते हुए, गायत्री मंत्र बोलते हुए, भजन गाते हुए भोजन बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो भोजन बनाते समय जैसा वातावरण किचन में है, या फिर व्यक्ति जो बना रहा उसके मन में जैसा वातावरण है, वो सारा का सारा भोजन में आ जाता है। तो कभी गुस्से में भोजन नहीं बनाना है, ठीक है? ये सभी के लिए, सभी लोग किचन में अपने इस चीज को ठीक कर सकते हैं। आज छोटी छोटी बातों में हमें गुस्सा क्यों आ जा रहा है? छोटे छोटे बच्चे को गुस्सा आ जा रहा है, क्यों? किचन जो है वो हमारा, हमें ठीक करना है कि भोजन बनाते समय गुस्सा ना आए, ठीक है? और गुस्सा जो बना रहा है उसको गुस्सा ना, इस बात की जिम्मेदारी भी सबकी है, क्योंकि वो सबके लिए भोजन बना रहा है। जब इन बातों का ध्यान रखते हैं तब, और गृहस्थी का एक और दायित्व है, उसको अकेले नहीं खाना होता है, साथ में खाना है। घर में छोटे बड़े हैं उनको पूछ करके खाना है, सोसाइटी में कोई ज़रूरतमंद है उनको पूछ करके खाना है। जब सबका भाग निकाल करके हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को अच्छा रखता है। सिंबॉलिकली स्टेप हम यहाँ पर करेंगे। आप मेरे साथ बोलिए ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिगृह्णामि। राइट हैंड का रिंग फिंगर और थंब उसमें ही टच करके रखेंगे।
भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्तोषधीः ॐ भूर्भुवः स्वः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॐ भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। डायरेक्शंस में आपको छींटे देने हैं, पहले आपके सामने इस तरह से ओम वसवस्वा गायत्रेण छंदसा भक्षयन्तु, हमारी तरफ उसमें से लेकर के करेंगे। ओम रुद्रास्त्वा त्रैष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, आपकी बैक साइड में। ओम आदित्यास्त्वा जागतेन छंदसा भक्षयन्तु। ओम विश्वेत्वा देवा आनुष्टुभेन छंदसा भक्षयन्तु, 3 टाइम अप साइड। ओम भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि, भावना चम्मच दीजिए। अब आप दोनों एक दूसरे को चम्मच से खिलाएंगे, ये आप दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे इसको। ओम यन्मधुनो मधव्यं परमं रूपमन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेण अन्नाद्येन परमो मधव्योन्नादोसानि। टेस्टी है। चलिए, ऐसा भोजन डेली घर में बनना है। चलिए इसको रख दीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, एक बार और। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। थोड़ा सा जल लेकर के साइड में छोड़ दीजिए। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, दूसरी बार। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, एक बार और। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। थोड़ा सा जलने के साइड में छोड़ देंगे, झूठा हाथ धुल जाएगा। साइड में छोड़ दीजिए। ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। अगली विधि प्रारंभ करते हैं, गोदान। माता पिता एक बार उठ करके बच्चों के पास, इसका नाम है गोदान। गोदान अर्थात गाय का दान। गृहस्थ में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर गाय दी जाती है। जिस घर में गाय होती है, पहले के समय में सभी इसीलिए रखते थे, गाय का महत्व हम सभी जानते हैं। आज लाखों रुपए खर्च करके बाहर से, भारत से बाहर से लोग आकर के लाखों रुपए दे करके भी केवल गाय को एक बार स्पर्श करने के लिए लाखों रुपए देते हैं। इसके मतलब हमारे पास में इतनी अच्छी चीजें, इतना विज्ञान हमारे पास छुपा हुआ है, ऋषियों के द्वारा दिया हुआ। गाय जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती है, और गाय हमारे लिए हर तरीके से उपयोगी होती है। उसका गोबर ले लीजिए, उसका दूध ले लीजिए, घी ले लीजिए, सारी चीजें गाय की उपयोगी होती हैं। तो जिस घर में गाय होती है वहाँ पर ऐश्वर्य भरा होता है। लेकिन इस विधि को भी बीच के समय में परंपरा में बिगाड़ दिया गया और ऐश्वर्य शब्द को पकड़ लिया कि ऐश्वर्य देना होता है। अब ऐश्वर्य का अर्थ केवल धन से लगा लिया, और ऐश्वर्य देने का मतलब कि धन देना है। और हर चीज बीच के समय में एक पक्ष के ऊपर सारी बातें आ गई कि कन्या पक्ष से ही, तो वो परंपरा किसके रूप में बदल गई? दहेज के रूप में बदल गई कि बेटी को गृहस्थ जब जाएगी तो धन देना है, उसको बहुत सारा धन देना है। तो जिनके पास सामर्थ्य था वो तो कर देते थे, लेकिन जिनके पास नहीं था वो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इस कारण से बेटी को जन्म लेना ही मुश्किल हो गया। ऐसी स्थितियां हमारे देश में बन गई, जबकि ऋषियों ने कोई भी ऐसी परंपरा और ईश्वर ने कोई भी ऐसा विधान नहीं किया है कि वो किसी के लिए भी दुख का कारण बने, और गृहस्थ तो कदापि दुख का कारण नहीं। यहाँ पर गृहस्थ में कहते हैं सबसे अधिक सुख यदि है तो गृहस्थ में है, लेकिन आज गृहस्थ में होते हुए सभी से पूछे कि सुखी हैं तो, क्योंकि हमने समझा ही नहीं,
इसके पीछे का विज्ञान नहीं समझा, बस इसलिए आज यहाँ पर समझेंगे। तो गोदान विधि यहाँ पर ऋषियों ने कहा कि ऐसे अवसर पर सामर्थ्य है तो एक गाय गौशाला में दान की जाए, नहीं तो सिंबॉलिकली यहाँ पर उसके लिए हम कुछ निकालें तो कॉइन के द्वारा, एक सिक्के के द्वारा हम ये विधि करते हैं। आइए, माता पिता बच्चों के हाथ में, हाँ, कॉइन राइट हैंड में रखेंगे। दोनों के हाथ में, दोनों के हाथ में रख दीजिए कॉइन। हाँ, इस पर माता पिता हाथ रखेंगे, कॉइन के ऊपर रखेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए ओम। माता पिता बोलेंगे गौः 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 प्रतिगृह्यताम्। आप दोनों बोलिए ओम प्रतिगृह्णामि। माता पिता ने कहा कि ऐसे कार्य हम जीवन में, माता पिता गोदान का मतलब केवल अब गोदान से नहीं लेके इसको और विस्तृत करते हैं। अन्य जो भी प्राणी हैं उनके लिए भी, मनुष्य हम है ना, तो हमें उनके लिए भी कुछ भाग जीवन से निकालते रहना चाहिए। यदि हम गाय पास में नहीं रख रहे तो अन्य प्राणी तो हमें मिल रहे हैं, गाय भी मिल रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा विधान बनाएंगे। तो माता पिता ऐसे कार्य करते हुए आपने देखे होंगे, परोपकार आदि, दान आदि। तो आप दोनों कह रहे कि अब हम गृहस्थ में जा रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसे कार्य करेंगे, ऐसा वचन दे रहे हैं। हाथ हटा लीजिए, इसमें आप रख दीजिए। अभी इसमें रख देंगे, फिर किसी गौशाला में इसको आप दान कर सकते हैं, नहीं तो गुरुकुलों में गौशालाएं वहां पर दे सकते हैं। चलिए अगली विधि है जिसका नाम है कन्या प्रतिग्रहण। ऋषियों ने जो नाम दिया है वो कन्या प्रतिग्रहण, लेकिन बीच के समय में एक और नाम इसको दिया गया, कन्या दान। इसका अर्थ कुछ और लेकर के बनाया गया था, आज के समय में उसको, बीच के समय में उसको कुछ और बना दिया गया। कन्यादान संस्कृत का शब्द है, कन्या यही दानम, कन्यादानम, कन्या याह दानम, कन्यादानम। कन्या यही दानम मतलब कन्या के लिए जो दान, अर्थात पहले के समय में जब बारात आती थी तो लड़की के यहाँ पर, कन्या के घर में ही ये सारी विधियां होती थी, तो उसके लिए जो गिफ्ट्स आते थे ना, जो उनके, वो लेने का भाव नहीं, दान देने का मतलब वापस लेने का भाव ना हो जिसमें, तो कन्या के लिए जो गिफ्ट्स आते थे, उपहार आते थे, वो कन्यादान होता था। लेकिन इसको बीच के समय में पूरे देश की कुछ स्थितियां ऐसी हो गई कि कन्यादान का मतलब कह दिया कि कन्या का दान का अर्थ है किसी वस्तु को देने के बाद उस पर से हमारा अधिकार समाप्त हो जाए उसको। क्या आज के बाद हमारी अंकिता का अपने मायके से कोई संबंध नहीं होगा? होगा, सभी का होता है, सभी बेटी वाले बैठे, माता पिता से या परिवार से संबंध कभी नहीं समाप्त होता है। तो कन्या का दान नहीं होता है, वस्त्र का दान होता है, धन का दान होता है, जीवित व्यक्ति का दान, क्योंकि जीवित व्यक्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, स्वयं वो अपना जो करना चाहे। तो कन्या दान नहीं, कन्या प्रतिग्रहण मीन्स एक दे रहे हैं तो दूसरा ग्रहण कर रहा है। ये सारी परंपराएं जो है हमारी ऋषियों की परंपरा के पर यदि चलेंगे तो जीवन में किसी को भी वो दुख नहीं होगा। तो कन्या प्रतिग्रहण विधि कर रहे हैं, माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं कि अभी तक आप हमारे बच्चे हैं, अब से आप बड़े हो गए हैं, तो अब आपका एक नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर आपकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी, आपको स्वयं चलना है। अब हमारा अनुभव लेते रहेंगे, लेकिन अब आपको स्वयं चलना है। तो आप लोग दोनों लोग दाहिना हाथ इस तरह से करेंगे, दाहिना हाथ करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें ऐसे रखिए। हाँ, इसमें सुपारी जो एक स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत, हल्दी जो एंटीबायोटिक होती है, बीमारी जब होती, चोट लग जाती तो एक रोग रहित होती है। धन, कॉइन रख रहे हैं अर्थात धन हमारे जीवन में कभी कम ना हो। चावल अर्थात अन्न हमारे जीवन में कभी कम ना हो। पुष्प अर्थात हमारे जीवन में सुगंधी सदैव बनी रहे। ये 5 चीजें हाथ में रखते हुए माता पिता आप दोनों का हाथ मिला रहे हैं, बस सिंपल सी परंपरा है। आइए, दोनों माता पिता बच्चों के हाथ के नीचे अपना राइट हैंड रख लेंगे। पेरेंट्स मेरे साथ बोलिए ओम। अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे, गोत्रोत्पन्नाम इमाम, बच्चों का नाम लेंगे, कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान ओम प्रतिगृह्णामि। इनका हाथ, अंकिता का हाथ उनके हाथ में ऐसे ही रख देंगे, पास में ले आइए, ऐसे ही रख देंगे। ओम जराम गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टि नाम विशस्ति पावा शतं च जीव शरदः सुवर्चारयिं च पुत्रान् अनुसंव्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः। अंकिता का हाथ पलट दीजिए, हाँ, मिला दीजिए दोनों बच्चों का हाथ, पेरेंट्स हाथ ऊपर रखेंगे। ओम परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि शतं च जीवामि शरदः पुरुचिरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये। मिला दिया है। कितने जन्मों के लिए?
बस, हाँ गुड, जन्मों जन्मों के लिए। अब देखिए, हमें नहीं पता कि अगले जन्म में क्या होने वाला है, क्योंकि ये व्यवस्था ईश्वर की है। तो ये भाव, इसका मतलब क्या है? अब गृहस्थ में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जैसे भ्राता जी ने कहा, विवाह विशेष प्रकार का अब आपके अंदर, आपके जीवन में वहन करने होंगे। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी जिम्मेदारियां आएंगी, तो ये सब चीजें होंगी, मुश्किलें आएंगी। तो एक एक पल जब आएंगे जीवन में ऐसे, तो वो एक एक जन्मों के बराबर होंगे। उस पल में ये हाथ मजबूती से बना रहे, इसलिए कहा है कि जन्मों जन्मों के लिए, अर्थात अब गृहस्थ में जब जब ऐसे पल आएंगे वो एक एक जन्मों के बराबर होंगे। तो उस समय में ये हाथ, जब आपने जन्म नहीं लिया था ना, तब से माता पिता ने ये सपना देखा हुआ है कि बच्चे होंगे, खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और खूब सुंदर सी बेटी ढूंढ करके, खूब सुंदर सा बेटा देख करके हम विवाह करेंगे। ये सपना जब जन्म नहीं लिया तब से देखते हैं ये, तो वो सपना आज इनका पूरा हो रहा है सामने। इससे बड़ी खुशी उनके जीवन में नहीं हो सकती है। तो इस पल को, हमेशा इस हाथ को ऐसे ही, उनको और कुछ नहीं चाहिए, ये हाथ कभी नहीं छूटना चाहिए, या आपका हाथ ऐसे ही बना रहे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। एव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश बीज जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, येन स्वहस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमका।
धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। तुझसे भिन्न न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। तू गुरु है प्रजेश भी, तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजन हार। तू ही रसना निश दिन रटे, तुम्ही को मन में बसना सदा। तू ही अघ अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। दीपक प्रज्वलित। भुवः स्वः। भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना। तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। चम्मच नीचे रख देंगे, हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। अग्नि सदैव ऊपर की ओर जाती है, कभी भी नीचे नहीं जाती है। तो अग्नि के सामने इसीलिए सारी विधियां हमारे यहाँ परंपरा बनी है कि ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाना है, सदैव ऊपर की ओर ही उन्नति के पथ पर ही चलना है। प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च। अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय। चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय। स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निं धुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। बृहच्छोचाय विष्ट्य स्वाहा। इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्नमम। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शताय। अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम। स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमम। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ। मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ। शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम। अपने अपने जीवन में बैठ जाइए, अपने अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे थे, अंकिता जी पुलकित जी अकेले अकेले कर रहे थे। अब जो भी कार्य करेंगे साथ में करेंगे, अच्छा करेंगे तो भी साथ में करेंगे,
और बुरा करेंगे तो भी नहीं करेंगे। मैं देख रही हूँ ऐसी झूठे सिर हिला रहे हैं या फिर ध्यान से सुन भी रहे हैं, पता लग गया। चलिए, बुरा करने के लिए पति पत्नी नहीं बनते, कुछ और बनते होंगे, लेकिन पति पत्नी ये संस्कृत का शब्द है, एक ही धातु है। जो बुराई से रक्षा करे, जो पतन से बचाए, वो पति पत्नी है, और जो बुराई की तरफ लेकर के जाए वो कुछ और होंगे, पति पत्नी। तो विवाह कर रहे हैं आप, वैदिक विधि के द्वारा विवाह कर रहे हैं। विवाह का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द बना ही नहीं है। क्यों? पति पत्नी बनने के बाद अब लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन कभी भी अलग नहीं होंगे, और बुराइयों से एक दूसरे को बचाएंगे। बुराई से बचाने का मतलब क्या है? बुराई करना, गलत काम करना, अर्थात जीवन में दुख आना। तो अपने साथी को चाहेंगे कभी कि जीवन में दुख आए? नहीं। इसलिए पति पत्नी जो है एक दूसरे को बुराई से बचाते हैं। और स्त्रियां जो होती है ना, उनका स्वभाव होता है, नेचुरल स्वभाव है, ईश्वर ने बनाया हुआ। कितना भी हस्बैंड कहे कि हाँ मेरे काम में दखल मत दो, लेकिन फिर भी वो एक बार को चुपके से बोल ही देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं, उनका मन कोमल होता है, नाजुक होती है, भावुक होती है, तो वो दुख आने से सबसे पहले घबरा जाती हैं। तो पति पत्नी बन करके एक दूसरे को अच्छे मार्ग पर लेकर के आप दोनों को चलना है। अंकिता जी, आप अपना राइट हैंड उनके राइट शोल्डर पर रखिए। सुधितम न गोभिर्यद्दंपति समनसा कृणोषे स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ओम ऋताशाड्ऋतधामाग्निर्गन्धर्वः सनैदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं ऋताशाहेरितधाम्नेऽग्नये गन्धर्वाय इदन्नमः ओम ऋताशाड्ऋतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्य औषधयो अप्सरसो मुदो नामताभ्यः स्वाहा इदमौषधिभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्भ्य इदन्नमः ओम संगितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः सनैदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् स्वाहा इदं संगितो ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छतुग्रहप्रतनाजयेषु तस्मै विषः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय इदन्नमः ओम अग्निर्भूतानामधिपति समावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्यामाशिषस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमग्नये भूतानामधिपतये इदन्नमः ओम इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपति समावत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रियस्यामाशिषस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा इदमिन्द्राय ओम स्वस्ति नोऽग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि देहि यथा यत्र यदस्यां मयि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रं स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ओम अप्रजस्यं पौर्तमर्त्यमा पाप्मानमुतवा अघं शीष्णस्रजमेवोन्मुच्य दुषद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाशम् ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमः ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमः। बाकी मुख्य विधि प्रारंभ हो रही है। पाणी ग्रहण, पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं ग्रहण करने को, एक्सेप्ट करने को। अभी पेरेंट्स ने हाथ मिलाया था। पहले के समय में रिश्ते केवल पेरेंट्स देखते थे। जिनके साथ जीवन भर रहना है वो दिखता कैसा है ये भी नहीं दिखाया जाता था, जीवन भर उसी के साथ रहना पड़ता था, वो भी अधिक था। हमारे ऋषि कहते हैं जो साथ में जिनको रहना है उन दोनों की पसंद सबसे पहले, उसके बाद बड़ों का भी उस पर आशीर्वाद हो, बड़ों की भी अनुमति हो। तो आज के समय में जो बच्चे बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं तो माता पिता को पूछते ही नहीं, अपने आप विवाह कर लेते हैं, वो भी अधिक है। एक्चुअल में सही क्या है? जो आप लोग कर रहे हैं वैदिक विधि है। आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और माता पिता का भी आशीर्वाद यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। तो अब ये विधि, पाणी ग्रहण विधि आप दोनों करेंगे। पुलकित जी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब वैदिक विधि के द्वारा प्रपोज करना है। बहुत सारे वादे करते हैं लोग जब प्रपोज करते हैं ना, चांद तारे तोड़ करके लाएंगे आपके लिए, है ना, प्यार में करते हैं। आज तक कोई तोड़ करके लाया है? कोई नहीं लेकर के आया। देखा किसी को? कहीं सुना अखबार में, कहीं पर न्यूज़ में कि आज उसके लिए वो चांद तारे तोड़ करके लाया प्यार में? सब बोलते ही हैं, अतिशयोक्ति में कुछ भी बोले, लेकिन मेरा मानना है कि वो वचन दिए जाएं जो निभाए जाएं और जिससे वास्तव में प्रेम बढ़े। तो कौन से वचन आपको देने हैं वो यहाँ पर आपको अपने मन में भी आपके होंगे, क्योंकि वचन आपने निभाने तो आपके मन के होने चाहिए। आयुष में और हम जोड़ते जाते हैं जो ऋषियों ने बताए हैं।
सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहला वचन देना चाहिए, सभी जोड़े हाथ पकड़ करके वापिस से ये वचन दोहरा सकते हैं। हम दोनों जीवन भर कभी भी एक दूसरे के साथ गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे लगता है इस संसार में सारी लड़ाई जो है वो लैंग्वेज के कारण होती है, भाषा के कारण होती है। तो एक दूसरे का सम्मान हमेशा करने का वचन दिया है, तो जैसे ही वाणी गलत हुई वो पहला वचन जो है वो अधूरा रह जाता है, छूट जाता है। तो एक दूसरे का भाषा के द्वारा, वाणी के द्वारा कभी अपमान नहीं करेंगे। वचन दे रहे हैं कि हम दोनों कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को दुख पहुंचे। वचन दे रहे हैं कि हम दोनों कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, वो जो रिश्ते के लिए, परिवार के लिए अच्छा होगा, उन रिश्तों को, उस निर्णय को मानेंगे। फिर वो निर्णय चाहे पुलकित जी का हो, चाहे अंकिता जी का हो, दोनों मिलकर के जो अच्छा है परिवार के लिए, ऐसे निर्णय को हम मानेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर वचन मंत्रों के द्वारा आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। मंत्र में सबसे पहले मंत्र में कह रहे हैं, गृभ्णामि ते सौभगत्वाय, हे देवी मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए पकड़ रहा हूँ। मेरे जीवन में, इस पूरी सृष्टि में मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी जीवन साथी के रूप में नजर नहीं आता है। तुम ही मेरे जीवन की लक्ष्मी हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो, सौभाग्य की देवी हो। और आप भी इनको वचन दे रहे हैं कि जैसे आप मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे अपने जीवन के अंग बना रहे हैं, वैसे ही मैं आपके विश्वास का मान रखते हुए, इसकी पालना करते हुए, मैं भी आपको जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि को बढ़ाने वाली होंगी। मैं आपको, आपके जीवन की, आपके घर की लक्ष्मी बन करके रहूंगी। जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं दिवाली पर, मैं कहती हूँ घर की लक्ष्मी है, इनकी प्रतिदिन आप पूजा कीजिए, घर की लक्ष्मी वो प्रसन्न होनी चाहिए, तो लक्ष्मी आती रहती है। तो यहाँ पर ये वचन दे रहे हैं आप दोनों, अब ये पल है, इसके बाद अब हाथ कभी भी नहीं छू, ये पल है। अब मिला दिया, आपके बाद तो अभी भी विचार कर लीजिए। चलिए, विचार किया हुआ है। आप अपना दाहिना हाथ पुलकित इनके सामने करेंगे, सोच लिया है। चलिए, अंगूठा भी अंदर देंगे, अंगूठा भी अंदर देंगे। हाँ, चलिए। ओम गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टि यथा सह भगोवर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव। ओम ममेयमस्तु पोष्यामह्यं त्वादात् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजावति संजीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टा वासो विदधाच्छुभेकं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेने मां नारीं सविता भगश्च सूर्यामि उपरि धत्तां प्रजया। ओम इंद्राग्निद्या वा पृथिवी मातरिश्वामित्रा वरुणा भगो अश्विनो भा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोमयि मां नारीं प्रजया वर्धयन्तु। ओम अहं विश्यामि मयि रूपमस्या वेददित् पश्यन् मनसा कुलायं नास्तेयमग्निमनसोदमुच्ये स्वयं श्रद्धानो वरुणस्य पाशान्। परमात्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया है। हम दोनों कभी भी किसी भी बात की एक दूसरे के साथ में चोरी नहीं करेंगे और हमेशा गृहस्थ में प्रसन्न होकर के रहेंगे। ये आपने वचन दिया। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। चलिए, अब एक परिक्रमा आपको लेनी है। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ओम अमोहमस्मि सात्वं सात्वमस्य मोहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं तावीव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचिष्णु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतम्। शिलारोहण, शिला कहते हैं पत्थर को, आरोहण कहते हैं उस पर चढ़ने को। ये पत्थर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है ना? तो घर में एक व्यक्ति तो चाहिए स्ट्रॉन्ग, और वो अपेक्षा किससे की जा सकती है? जो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस धरती पर
परमात्मा ने बहुत कुछ बनाया है, तो सबसे स्ट्रांग जो बनाया है ना वो स्त्री को बनाया है। कहते हजारों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द यदि इस धरती पर कोई सहन करता है तो स्त्री। जो स्त्री अपने आप को कमजोर समझती है ना, अबला समझती है, उनको मैं ये बात बताती हूँ कि स्त्रियों के जितना स्ट्रांग परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया है, तो वो स्ट्रांग स्त्री घर की जो है ना वो हेड है, वो स्ट्रांग है, वो ढाल है, तो उसको स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अंदर से वक्त आने पर बहुत स्ट्रांग रहती है वो, लेकिन नाजुक भी होती है, कोमल भी होती है। कोई भी परेशानी तो कोने में ही सबसे पहले आंखों में आंसू आएंगे तो किसके, स्त्रियों के आ जाते हैं। बहुत कितना भी वो झांसी की रानी बन करके दिखाए, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब वो भावुक हो जाती है, कमजोर होती है। तो कहा उनको कभी कमजोर नहीं होना है। यदि आप कमजोर हो गए तो पूरा घर, तो आप भाई के द्वारा ये विधि करवाई जा रही है कि जैसे पहाड़ होता है ना, कभी भी अपने स्थान से नहीं हिलता है, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए वो अपने स्थान से कभी भी हिलता नहीं है। तो जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अपने स्थान से आपको हिलना नहीं है। और याद रखिएगा, मुश्किलें जो होती है ना वो कर्मों का फल होती हैं। तो कई बार होता है शादी के बाद में हम एक दूसरे पर प्रेम लगाने लग जाते हैं, जब से शादी हुई है तुमसे तब से मेरी जिंदगी, जब से शादी हुई तब से मेरी जिंदगी। याद रखिएगा, कर्मों के फल आप अकेले जीवन में भी आपको मिलेगा और दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे आपको वो मिलकर के ही रहेगा। तो इसका विवाह से, साथी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे पल में यदि एक दूसरे के साथ और जुड़ जाएंगे तो बताइए मुश्किलें आसान हो जाएंगी कि नहीं। तो ऐसे पल में एक साथ रहना है। और भाई के द्वारा ये विधि करवाई जा रही है कि मेरी बहन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, भगवान न करे उसके जीवन में कभी दुख आए, लेकिन जब भी दुख आएगा तो मैं पर्वत के समान अपनी बहन के साथ में खड़ा रहूंगा। नीचे आप रखेंगे, भाई साथ निभाते हैं। राइट पैर उनका रखिएगा, उनका राइट पैर उठा करके आपको रखवाना है इस पे। भाई साथ निभाते हैं, भाई साथ निभाते हैं। मुसीबत आए जब भी भाई दौड़े आते हैं। मुसीबत आए सिर पे भाई दौड़े आते हैं। फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हजारों में तेरी बहना है। सारी उम्र पिया के संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है। ओम आरोहेमश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा भव, अभितिष्ठ प्रीतन्यतो बबाधस्व प्रीतनायतः। हटा लीजिए। गठजोड़ के लिए अनुभूति जी, अनुभूति आ जाइए। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए। तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, ऐसे बंध जाए। प्रीत हो जाए अमर, ये प्रीत हो जाए, प्रीत की रीत हो जाए। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। प्रत्वामुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वा बध्नात् सविता सुषेवः। ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके, रेष्टां त्वा सहपत्या दधामि। लाजा होम की विधि करेंगे। ये खील लेकर के भैया खड़े हो जाएंगे। लाजा होम ये लाई है, ये धान से बनती है। जो लोग खेती जानते हैं धान से बनती है। धान एक केवल ऐसा अन्न है जिसको जहाँ पर बोते हैं वहाँ पर नहीं होता है, उसको निकाल के जब दूसरी जगह लगाते हैं तभी वो खाने के योग्य होता है। तो हम स्त्रियों का जो जीवन होता है ना, वो पिता कुल से निकल करके हमें पति कुल में जब हम बढ़ते तभी सृष्टि क्रम तभी आगे बढ़ता है। तो भाई के द्वारा विधि करवाई जा रही है कि जैसे ये खील हमेशा खिली हुई है, और ये कब खिलती है जानते हैं? जब इसको तलते हैं ना, उस पर गर्म करते हैं ना, जैसे ही ये और खिल जाती है। तो जब भी जीवन में दुख आए ना,
दुखों में हम तले जाए तो हम और खिल जाएं। कहते दुखों को हंसते हुए जब हम फेस करते हैं ना, दुख कम हो जाते हैं। तो भाई के द्वारा ये विधि करवाई जा रही है कि जब भी बहन आपके पास में आएगी तो आपको खाली हाथ उनको नहीं भेजना है। क्या देना है? जो भी बहन मांगे। तो अंकिता जी क्या चाहिए भाई से? वेरी गुड, कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली उनके पास सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया है। चाहिए तो क्या चाहिए? और आज के समय में सभी को क्या चाहिए? केवल साथ चाहिए, प्यार चाहिए। तो भाई जब भी इनको जरूरत पड़े हमेशा आप इनके साथ में खड़े हो, इन्हें प्यार देते रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। और स्त्रियों का जो जीवन होता है ना, कहते हैं कि उनका कोई घर नहीं होता है, कहते ना, मैं कहती हूँ उनके दो दो घर हैं। वो पिता के कुल का दिया है, दीपक है, तो पति कुल का भी वो उजाला है, पति कुल को भी रोशन करती है। कहते जैसे दो नदियां, जैसे नदियां दो कूलों के बीच में, कूल कहते हैं किनारे को, जैसे नदियां दो कूलों के बीच में बहती हैं, ऐसी बेटियां दो कुलों के बीच में बहती हैं। पति कुल से भी उनको उतना प्यार होता है और पिता कुल से भी प्यार कम नहीं होता है, कहीं से भी उनका रिश्ता समाप्त नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा उनका एहसान मानना चाहिए कि वो अपने घर को छोड़ करके एक सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए वो पति कुल में जा रही है। ये उनका धन्यवाद इस चीज का करना चाहिए। तो ये विधि यहाँ पर अब इसके साथ में हम फेरे प्रारंभ करेंगे। आप पुलकित इनके हाथ में, आप भी अपना हाथ ऐसे ही रखेंगे, आप मुट्ठी से इनको इसमें अंकिता के हाथ में ही रखेंगे खील। अंकिता आप पुलकित के हाथ में देंगे, पुलकित आप अग्नि में छोड़ेंगे। जब स्वाहा बोला जाए 3 बार ऐसे करना है, उसके बाद हाथ पकड़ करके पहला फेरा प्रारंभ होगा। प्रियमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो वर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा इदमर्यम्णे अग्नये दन्नाम ओम इयं नार्युपभ्रूते लाजानावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्यातयो मम स्वाहा इदमग्नये दन्नाम ओम इमां लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव मम तुभ्यं च संवरणं तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा इदमग्नये दन्नाम। हाथ वैसे ही पकड़ेंगे और पहला फेरा प्रारंभ करेंगे। रघुवर जी के संग परने लगे हरे हरे, परने लगे भावरिया सिया रघुवर जी के संग परने लगे हरे हरे, परने लगे भावरिया दोनों रंग गए प्रेम के रंग। ओम सरस्वती प्रीतमवसु भगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। ओम सरस्वती प्रीतमवसु भगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां ता अग्ने प्रजया सह। ओम कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं यतीयमपदीक्षामयष्ट कन्याओ तत्त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषः। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय इदं नमः। फेरे लिए किस लिए जाते हैं? सब चीजों को सही करते हुए चलते हैं। बहुत सारी परंपराएं बीच के समय में बिगड़ गई क्योंकि हम लोगों ने कभी विद्वानों से, जो पंडित आते थे, उनसे पूछा नहीं। वो कुछ भी बोल रहे हैं, हम सुनते चले जा रहे, करते चले जा रहे, आंखें बंद करके हमने श्रद्धा बनाई हुई है। जबकि इसका क्या प्रभाव पड़ा कि आपको कुछ नहीं पता और वो कुछ भी करते चले जा रहे हैं। तो जानिए, आप पढ़े लिखे हैं तो प्रत्येक विधि को समझिए। फेरे किस लिए होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए फेरे लिए जाते हैं। और दोनों मिल करके, पहला फेरा धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा काम के लिए और चौथा मोक्ष के लिए। तो फेरे कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगली जो विधि है वो सप्तपदी है। पदी का अर्थ है कदम मिल करके चलेंगे, जो इसके बाद में है। स्वर्ग है दुख का जहां पर अंत है,
हरदम ही रहता वहाँ बसंत है। स्वर्ग है दुख का जहाँ पर अंत है, हरदम ही रहता वहाँ बसंत है। उस घर की बगिया में बाहर है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। वृद्धों की सेवा प्रेम बच्चों से, आंगन महके रेशम के लच्छों से। आए अतिथि का सरकार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। क्या बात है? जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई है, खाते पुरुषार्थ की कमाई है। छल और कपट का ना व्यवहार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। अगली विधि है सप्तपदी की विधि। 7 कदम आप दोनों ने साथ में मिलकर के चलना है। अभी तक बता रहे थे कि कैसे घर में आना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। अब बता रहे हैं कहीं पर जाना है तो कैसे जाना है। तो कैसे जाएंगे? साथ में भेजने के लिए तो इतनी देर से हम सारी प्रक्रिया करवा रहे हैं। साथ में जाना है, लेकिन कैसे जाना है? पता लगे कि बहुत प्रेम है दोनों में। कैसे? स्टेप बताइए। मैं बताती हूँ। आप पुलकित जी अपना राइट हैंड पीछे से इनके राइट शोल्डर पर रखेंगे। ऐसे जाना है। ऋषि लोगों ने लिखा है, देखिए। हम लोग कहते हैं ऋषि बहुत पुराने हैं, ऋषि लोग मॉडर्न होते हैं। ऋषियों की बात कभी पुरानी नहीं होती, हर युग में मैच होती है ऋषियों की बातें। ऐसे जाना है। जब भी घर का गेट खुले, अंदर चाहे कितनी भी लड़ाई कीजिए, उसको सॉल्व करके और ऐसे ही साथ में हमेशा मुस्कुराते हुए घर से निकलना है। 7 चीज़ों की प्रार्थना करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले घर में क्या अरेंज करना है, गृहस्थ में क्या क्या चीज़ें किस नंबर पर आवश्यक है, और बेसिक 7 चीज़ें जो हैं ये ना हो तो गृहस्थ सुखी कभी नहीं हो सकता है। तो ये 7 चीज़ें आप मांगेंगे। एक एक मंत्र के द्वारा एक एक स्टेप बढ़ाना है। पहले राइट, फिर लेफ्ट से उसको कंप्लीट करना है ना। लेफ्ट को पहले नहीं करना है, पहले राइट फिर लेफ्ट से उसको कंप्लीट करना है। पुस्त्वान है तो पुत्रान विंदावह बहून्ते संत जरदष्टयः। थोड़ा सा हवन को निधर कर दीजिए। पहले मंत्र में आपने प्रार्थना की, हे ईश्वर हमारे जीवन में अन्न की कमी ना हो। अन्न बहुत जरूरी है, भोजन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हे भगवान इतना देना कि हम दोनों भी बहुत अच्छे से उसका उपयोग करें, और जो मेरे द्वार पर कभी कोई आए तो हम देने वाले बने।
सेकेंड स्टेप। ओम ऊर्जेधिपति भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः। हे ईश्वर, हमारे जीवन में एनर्जी की कमी ना हो। एनर्जी नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो एनर्जी अर्थात ऊर्जा, हमें शक्ति देना। तीसरा, ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः। हे ईश्वर, हमारे जीवन में पैसे की कमी ना हो। पैसा चाहिए ना, बहुत सारा चाहिए, और इसीलिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मना भी नहीं है, हमारे यहाँ पर कहा है कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बन जाएं। परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, उसको देखने के लिए पैसा की तो ज़रूरत है। तो हे ईश्वर, जब भी आप ईश्वर हमें दे, तो हे ईश्वर, हम दूसरों को देने वाले बने। मेरे द्वार पर कभी कोई आए अच्छा व्यक्ति, तो हम उसको देने वाले बने। चौथा स्टेप, ओम मयो भवाय चतुष्पदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः। हमारे जीवन में सुख की कमी ना हो। दुख चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़ा तो चलेगा। इतना सारा सुख तो थोड़ा दुख किसी को नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। फॉर्मूला क्या है? अच्छे जीवन में काम करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद मिलेगा। फिफ्थ स्टेप, ओम प्रजाभ्य पंचपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः। हमारे जीवन में जब भी नेक्स्ट जनरेशन हमारे द्वारा आए, हम वंश परंपरा को जब भी आगे बढ़ाएं, तो जैसे माता पिता ने हमें संस्कार दे करके बड़ा किया है, वैसे ही हम भी अपने आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारों द्वारा उत्तम राष्ट्र परिवार समाज का कल्याण करने वाली हो, ऐसा हम निर्माण करें। सिक्स्थ स्टेप, ओम ऋतुभ्य षट्पदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः। हम डॉक्टर के पास न जाएं बीमार होकर के, फ्रेंड हैं तो जाएं, माता पिता कोई भी है उनके पास में जाए, खुशखबरी के लिए जाए, लेकिन बीमार होकर के, अर्थात हमारा जीवन जो है वो कभी भी अस्वस्थ ना हो, हम स्वस्थ होकर के रहें। लास्ट स्टेप, ओम सखी सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहून्ते सन्तु जरदष्टयः। हम दोनों किसी भी रिश्ते में बाद में हैं, सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड किस लिए होते हैं लाइफ में? वेरी गुड, सारी बातें शेयर करने के लिए। सुख, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही, बहुत कुछ बड़ा अचीव किया, तो भी कोई ना कोई कहने के लिए चाहिए। और कभी बहुत बड़ा कोई दुख आ गया, तब भी कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा सभी के जीवन में होता है। तो कह रहे हैं पति पत्नी बनने के बाद, विवाह होने के बाद, पति पत्नी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। तो शादी के बाद अब जो भी थे ना, अभी तक वो दूसरे नंबर पर है। अभी आप दोनों, उससे क्या होगा, जब भी कोई अंदर कोई भी बात होती है जो ना कहने वाली है, वो आपस में बैठ करके ही सुलझा लेते हैं। घर की अच्छी बातें बाहर जाएं, कोई भी गलत बात है वो परिवार एक आदर्श परिवार बनते हैं। ये 7 चीज़ों की प्रार्थना आपने 7 कदम में की है, अब ऐसे ही अपने साथ में आ जाएंगे। सप्तपदी के 7 वचन है, पति पत्नी स्वीकार करे। सप्तपदी के 7 वचन है, पति पत्नी स्वीकार करे। दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। आनंद लेंगे शब्दों का। अन्न कमाना और पकाना नित्य नियम अपनाना है। अन्न कमाना और पकाना नित्य नियम अपनाना है। बच्चों और बूढ़ों को पहले आदर सहित खिलाना है। 5 महायज्ञों को करके फिर भोजन खुद खाना है।
सत्कार करे, दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। तालियां। आत्मिक बल, शारीरिक बल या मानसिक बल भरपूर रहे। आत्मिक बल, शारीरिक बल, सामाजिक बल भरपूर रहे। धन संपत्ति खूब जुमाना, दोबन को 10 दूर रहे। आमदनी और खर्च हमेशा दोनों को मंजूर रहे। ऐसा हो संतुलन कि सब जन खुशियों का इजहार करे। दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। सोना के जल से मिलकर हो जाता है। गंगा जल यमुना के जल से मिलकर एक हो जाता है। लाख यतन करने पर भी फिर पृथक नहीं हो पाता है। मंडप में 2 दिल मिलते हैं, संगम तीर्थ कहाता है। पथिक सदा पति पत्नी दोनों ऐसा शुभ व्यवहार करे। दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। पति पत्नी स्वीकार करे, दोनों अपनी जान से बढ़कर एक दूजे से प्यार करे। सप्तपदी के 7 वचन है। साली बोल रहे हैं, ध्यान से एक एक पंक्तियों को सुनना है। ये 7 वचन अभी तक बहुत सारे वादे मैंने करवाए हैं ना, अब ये वचन आपको लेने हैं। हम दोनों गृहस्थ जीवन में एक दूसरे का सम्मान सदा करते रहेंगे। Together we will live with respect and honor for one another. साथ में हम मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन विकसित करेंगे। Together we will develop mental, physical and spiritual balance. हम दोनों साथ मिलकर धन अर्जित करेंगे और अपनी उपलब्धियों को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। Together we will prosper, acquire wealth and share our accomplishments. एक साथ हम आपसी प्रेम के माध्यम से सुख, सद्भाव और ज्ञान प्राप्त करेंगे। Together we will acquire happiness, harmony and knowledge through mutual love. हम दोनों मिलके राष्ट्र के लिए उत्तम, गुणी एवं स्वस्थ संतानों को परवरिश करेंगे।
Together we will raise strong, virtuous children. साथ में हम जीवन भर साथी बने रहेंगे और जीवन के मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे. Together we will remain lifelong partners and achieve salvation. एक साथ हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, आत्म संयम का प्रयोग करेंगे तथा मित्रता का बंधन बनाए रखेंगे. Together we will be faithful to one another and exercise self-restraint and maintain the bond of friendship. अगली विधि है केश विन्यास. आप अपना राइट हैंड इनके सिर पर इस तरह से रखेंगे. स्त्रियों के जीवन में ईश्वर ने ऐसे पल बनाए हैं जब उसका एक पेशेंस लेवल बहुत टूटने लगता है, तो आप वचन दे रहे हैं कि आपके जीवन में जब भी ऐसे पल आएंगे तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, मैं हर पल में आपके साथ हूँ. ओम प्रत्वा मंचामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वा बध्नात् सविता सुषेवः ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके रिष्टां त्वा सहपत्या दधामि. ओम प्रेतो मंचामि नामुतः सुबद्धाम मुतस्करं यथेयमिन्द्रमीढ्वः सुपुत्रा सुभगा सती. हाथ हटा लीजिए. अगली विधि है जिसका नाम है हृदय स्पर्श. आप दोनों एक दूसरे के हृदय पर, हार्ट पर थोड़ा सा टर्न हो जाएंगे एक दूसरे के सामने, और थोड़ा सा हो जाइए, अच्छे से पोज बनेगा. थोड़ा सा और फेस कर लीजिए एक दूसरे. चलिए, एक दूसरे के हार्ट पर आपको भी रखना है. हाँ, हार्ट बीट सुनाई दे रही है? हार्ट बीट सुनाई दे रही है? तेज हो रही है आज? कुछ नया हो रहा है इसलिए. हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के डॉक्टर होते हैं. गले लगने की परंपरा ना सबसे पहले हस्बैंड वाइफ को ही है. कहते हैं जब प्रेम होता है ना तो कई बार अपने साथी से जो परेशानी वाली बात है उसको छुपाने लग जाते हैं कि उसको दुख होगा. तो जब गले लगने की परंपरा थी ना प्रतिदिन, तो जब गले लगते थे तो हार्ट बीट से समझ जाते थे कि कुछ ना कुछ बात हमसे छुपा रहे हैं. पहले के समय में प्यार कोई इतना जाहिर नहीं करता था. पहले बस दिल से ही समझ लेते थे कि मेरे साथी को ये पसंद नहीं है. आज कितना चिल्ला चिल्ला करके लोग आई लव यू बोलते हैं, लेकिन कोई तो मुंह से बोलने की जरूरत ना पड़े, शब्दों की जरूरत ना पड़े, और मन से जो समझ ले वो पति पत्नी होते हैं. तो आप दोनों वचन दे रहे हैं कि हम दोनों के व्रत, हमारे दोनों के संकल्प हमेशा एक साथ होंगे, दोनों मिल करके संकल्पों को पूरा करेंगे. और परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ में नियुक्त किया है आज से. आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई. आज से मेरा घर तेरा हो गया. आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई. आज से मेरा घर तेरा हो गया. आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई. आज से तेरा गम मेरा हो गया. हो तेरे कांधे का जो दिल है, हो तेरे सीने में जो दिल है, हो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया. हो मेरे ख्वाबों का अंबर, हो मेरी खुशियों का समंदर, हो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया. दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है. प्यार के बंधन बांधे जाती है. प्यार के बंधन बांधे जाती है. अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, हाँ जाते हैं. रिश्तों की बगिया महक जाती है. रिश्तों की बगिया महक जा
व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम् एकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ठानि उनक्तु मह्यम। मंत्र में कहा गया, हाथ हटा लीजिए, हम दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए सेलेक्ट किया है। और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत होता है? कई बार लगता है ना कि इससे अच्छा हो सकता था, इससे अच्छा हो सकता था। सब अच्छे अच्छे लोग एक जगह हो जाएंगे और सब बुरे बुरे लोग एक जगह हो जाएंगे, तो बैलेंस। तो परमात्मा सेलेक्ट करता है कि कुछ गुण आपके अंदर है, कुछ गुण आपके अंदर है, कुछ अवगुण आपके अंदर है, कुछ अवगुण आपके अंदर है। और पुलकित जी, अंकिता जी आज अच्छे से जानते हैं, आप दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझ चुके हैं, गुण अवगुण अच्छे से जानते हैं, बातों से पता लग गया होगा आपस में। उसके बाद भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अच्छे से जानते हुए। तो आगे भी याद रखिएगा, इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर पूरे गुण हो या फिर पूरे अवगुण हो। हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर गुण अवगुण दोनों हैं। तो आज के बाद गुण ही गुण को देखना है, अवगुणों को कोने में, अकेले में, सबके सामने अपने साथी के गुणों को ही बताना है। ये वचन आप दोनों ने दिया है। अगली विधि है सूर्य दर्शन की विधि, जो कि सूर्य अभी अस्त हो चुका है, लेकिन उसकी जो महत्व है, उसका जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही प्यारा है, जो हमें सुनना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य वैसे भी हम जानते हैं कि हमेशा रहता है। तो सूर्य की क्या क्या गुण है? और गुड, टाइम का पंक्चुअल होता है। और लाइट देता है, हमेशा देता है, रिटर्न में कुछ लेता है? कुछ नहीं लेता है ना। और वो सुबह सबसे पहले उठता है, ये वाला हम भूल जाते हैं। अभी सुबह कितने बजे उठते हैं? मम्मी से पूछना पड़ेगा, कितने बजे उठते हैं? संडे वाला बताइए, संडे वाला। हाँ, 10 बजे। संडे को हमें लगता है कि एक दिन छुट्टी मिली, आज तो हम आराम से उठेंगे। मैं कहती हूँ, अरे रोज की भागदौड़ के बाद संडे को ही एक दिन मिलता है, तो थोड़ा जल्दी उठ करके कुछ अपने लिए समय निकाले। हम सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सुबह उठना अच्छा होता है। सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है, उसको देखना, उससे जो एनर्जी मिलती है वो अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो जब जानते हुए नहीं मान रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। तो जो घर का मुखिया है, वो जब सुबह सबसे पहले उठता है, उस घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी होती, उस घर में अपने आप लक्ष्मी प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो अब आप घर के मुखिया बन रहे हैं, दायित्व आपके ऊपर आ रहा है। तो अब सुबह थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाना है। कल से तो आप 4 बजे नहीं उठेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाना है। सूर्य की क्वालिटी है, जब वो निकलता है तो फूल खिल जाते हैं, और जब वो जाता है तो फूल मुरझा जाते हैं। जब भी हम किसी के जीवन में रहे, तो किसी स्थान पर जाएं, वहाँ पर एक खुशियाँ, एक अलग सी चमक आ जाए। और जब हम कहीं से जाएं तो याद किया जाए, उसके होने पर कोई बात थी, है ना। और सूर्य जब निकलता है तब भी लाल होता है, जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। जीवन में जब सुख आए तब भी एक जैसा रहना है, और दुख आए तब भी एक जैसा रहना है। ऐसी सूर्य की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके हम इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लेंगे। हाथ जोड़ करके दोनों बैठेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। शील और लज्जा जिन देवियों का गहना है, शील और लज्जा जिन देवियों का गहना, इस गहने के मुकाबिल श्रृंगार कोई है ना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके हैं मोतीहार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, जिस घर में पाप छल से आती ना हो कमाई, विष के समान समझे जो सम
संपदा पर आई। स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, आए ना बुरे विचार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, जिस घर में यज्ञ पांचों करते हो सारे मिलके, देते हो सुगंध सबको फूलों की भांति खिलके। प्रेम बरसे चित्त हर से, प्रेम बरसे चित्त हर से, बहती हो सुख की धार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। आपस में जहाँ पे बोले सब सत्य मीठी बोली, आपस में जहाँ पे बोले सब सत्य मीठी बोली। कटुता कालुष्य कपट की जलती हो जिस घर होली, सुख वहाँ पर है जहाँ पर, सुख वहाँ पर है जहाँ पर, प्रिय मधुर समान विचार। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में हो प्यार, हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, 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 वो घर कितना सुंदर है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। इसको अच्छे से भरो, हाथ अच्छे से। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत, 3 बार। सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरीतन, 1 बार और कर दीजिए। ओम सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत, सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरीतन। मंगलसूत्र देखो। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्, इष्णन्निषाणामुम्मैषाण सर्वलोकम् ऐषाण। अनुभूति हेल्प कर दीजिए, एक साइड से निकाल लीजिए आगे, फिर बांध दीजिए। मुझे अंगनाई ब्यूटीफुल सी बधाई हो आई, शगुनों की घड़िया गूंजे अंगनाई। ये रिश्ता नया है, बोले बोले शहनाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई, जी में लाई रुत लाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई।
रिश्ता नया है बोले बोले शहनाई मेहंदी, हाथों में रचाई बिंदिया, माथे पे सजाई, जी में लाई रुत लाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। लड़ाओ कोई लाड लड़ाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। गाओ जी कोई मंगल गाओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। पुराओ कोई चौक पुराओ रे, कि घड़िया शुभ आंगन है आई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। फाइनली ऑफिशियली पूरे विधि विधान से वैदिक वेद मंत्रों के द्वारा ईश्वर को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके बहुत ही सुंदर तरीके से सारी विधियों को श्रवण करते हुए आप दोनों ने विवाह की सारी विधियां संपन्न की। और संसार का जो सबसे प्यारा रिश्ता है पति और पत्नी का, उस रिश्ते में हमारे प्रिय अंकिता और पुलकित बन चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सभी इनका स्वागत करेंगे। लेखा संदिषु पक्ष्मस्वारोकेषु च यानि ते, तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। च यत् तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदं कन्यायै इदन्नमम। ॐ शीलेषु यच्च पापकं भाषिते हसिते च यत्, तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदमग्ने इदं कन्यायै इदन्नमम। ॐ आरोकेषु च दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्, तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदं कन्यायै इदन्नमम। ॐ ऊर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते, तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा। इदं कन्यायै इदन्नमम। ॐ यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन्, पूर्णाहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं स्वाहा। इदं कन्यायै इदन्नमम। रख दीजिए। अंकिता के हुए और अंकिता पुलकित की हुई। आप दोनों का गृहस्थ जीवन ऐसे ही सदैव सुखमय, सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन धान्य आपके जीवन में भरा रहे। आप ऐसे ही सदैव प्रसन्न रहें और अच्छाई के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर सदा चलते रहें। पेरेंट्स बच्चों के पास में आ जाएंगे। जितने लोग खड़े हैं वो बोलेंगे, आप दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके बैठेंगे, सभी का आशीर्वाद लेंगे। और जो लोग खड़े हैं वो मेरे साथ में बोलेंगे। सभी लोग अपना राइट हैंड इनकी ओर रेज करेंगे। सभी लोग राइट हैंड इधर कीजिए। बहुत कम हाथ दिख रहे हैं मुझे। ओके, ले लीजिए, फूल ले लीजिए। हे नव दंपति, त्वम आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी धनवान विद्यावान श्रीमान श्रीमती विद्वान विदुषी भूयाः। ओम सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्तैरङ्गैः देवहितं यदायुः। ॐ आपोहिष्ठामयो भुवस्ताना ऊर्जे दधातना महेरणाय। ॐ यो वा शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हना उस्तीरिव मातरा। ॐ तस्मारं गमाम्बो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जन्यथा जना। ॐ आपा शिवा शिवतमा शान्ता शान्तमातास्ते क्रमन्तु भेषजम्। स्वस्ति पूषा शरो ददातु न, स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। दोनों को बहुत 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 शुभकामनाएं।
जैसे ये पुष्प वर्षा हो रही है, ऐसे आप दोनों के जीवन में सदैव पुष्पों की भांति सुगंधी और मुस्कुराहट भरी रहे। दोनों पेरेंट्स को, दोनों परिवार के सभी सदस्यों को, सभी संबंधियों को और जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। कितनी रौनक है आपको देखे कभी, अपने घर को देखे हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। आपके आने से घर में कितनी, अपने घर को देखे। हाँ जी पुलकित जी, अंकिता जी, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होती है बतानी बच्चों को आज के समय में, कि जैसे बचपन से माता पिता ने अभी तक हमारा ख्याल रखा है, वैसे ही अब आप दोनों की जिम्मेदारी है माता पिता का ख्याल रखने की, है ना। तो कैसे ख्याल रखा है बचपन से उन्होंने, हम गिन सकते हैं, काउंट किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। तो उनको रिटर्न में उतना चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए? आपके चेहरे पर खुशी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर खुशी है ना, उनके पास उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बच्चे चाहे कितना ही माता पिता को हर्ट करें, माता पिता के मन से कभी भी बददुआ नहीं निकलती है, हमेशा दुआ ही निकलती है। तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए रिटर्न में, केवल आप दोनों के चेहरे पर स्माइल ये रहे। मैं हमेशा पंक्ति कहती हूँ, देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन, ये एक हमारी सुख की खातिर तड़पते दिन रैन, ये भूख लगती प्यास ना और नींद भी आती नहीं, कष्ट हो तन पर हमारे हो उठे बेचैन, ये इनसे बढ़कर देवता भी खुश दिला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। तो ये परमात्मा दिखाई नहीं देता है ना, दिखाई देता है। परमात्मा ने अपने रूप में, माता पिता के रूप में भगवान दे दिया है। जो समझ पाए वो भगवान को साक्षात दर्शन कर सकता है। घर में हम सभी के पास में माता पिता हैं, और इस दुनिया में माता पिता की उम्र के जितने भी लोग मिलते हैं वो हमारे माता पिता सम्मान है। सभी का सम्मान करना है। तो जीवित भगवान आशीर्वाद देंगे, मुंह से बोलेंगे सौभाग्यवती रहो, सुखी रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, यही आशीर्वाद निकलेगा। तो ऐसा आशीर्वाद डेली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस माता पिता सदैव घर के भगवान प्रसन्न होने चाहिए। चलिए आप दोनों अपने स्थान पर खड़े होंगे और माता पिता का, दादाजी का आशीर्वाद लेंगे। साथ में खड़े हो जाइए आप बच्चों को आशीर्वाद। खिला जमाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला, जवाई राजा राम मिला, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। लड़की वाले रौनक नहीं आ रही, दिख ही नहीं रहे लड़की वाले, लड़की वाले, लड़की वाले कन्या पक्ष से, कन्या पक्ष से। हाँ लड़की वाले कितने हाथ उठाइए। तो आपकी तरफ से गाना हम गा रहे हैं झूम करके। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला, मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसे, जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भव रहूं जैसे, कनक
कनक कली पर भंवरा हो जैसे, कनक कली पर भंवरा हो जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। क्या बात है। कनक अटारी जनक दुलारी, कनक अटारी जनक दुलारी। निरख रही है तोहे धनुधारी। निरख रहे हैं सब नर नारी, निरख रहे हैं सब नर नारी। लेके पलकों में तुमको छुआ, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। जवाई राजा राम मिला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। पति पत्नी व्रत धर्म निभाना, दोनों कुलों का मान बढ़ाना। दोनों कुलों का मान बढ़ाना। अब दुनिया का होगा भला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। जवाई राजा राम मिला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जवाई राजा राम मिला। जवाई राजा राम मिला, जवाई राजा राम मिला। जवाई राजा राम मिला, जवाई राजा राम मिला। जवाई राजा राम मिला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।